हमारे YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ आप कैसे हो? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज अपन रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में अपना टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन अपना टॉपिक होगा, ब्लड रिलेशन। खूनी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। हिंदी में इसको कहेंगे अपन रक्त संबंध। रक्त संबंध हिंदी में अपन कहेंगे रक्त संबंध। देखो ब्लड रिलेशन है ना, इसको अपन डिटेल में करेंगे पूरा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, इसको अपन पूरा डिटेल में करेंगे। पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और बाद में सीजीएल मेंस बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंकिंग मेंस का है, आराम से कर लेंगे धीरे धीरे, पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए अपने को देखो, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। बेस्ट अप्रोच बैंकिंग स्टूडेंट के लिए अप्रोच ही यूज करूँगा, बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, ट्रिक यूज नहीं करूँगा। बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बेस्ट अप्रोच होना चाहिए और उसके लिए स्पीड बहुत मायने रखती है। स्पीड जो है वो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है। स्पीड होना ज़रूरी है रीजनिंग में। सबसे पहले बैंकिंग स्टूडेंट के लिए स्पीड होना ज़रूरी है। पढ़ते तो सभी है, सभी पढ़ते हैं, रीजनिंग सभी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें और अपने में क्या फ़र्क है? स्पीड ही अपने को आगे ले जाएगी। स्पीड होना ज़रूरी है, स्पीड के बगैर कुछ नहीं है। अगर स्पीड है तो अपन मतलब मिनिमम टाइम में अपन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो अपनी ज़रूरी है। स्पीड होना ज़रूरी है। बैंकिंग स्टूडेंट के लिए स्पीड होना ज़रूरी है। बैंकिंग में इस ब्लड रिलेशन से, बैंकिंग में ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन या कभी कभार 5 क्वेश्चन, बैंकिंग में ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो, सभी एग्जाम में, या स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में इस ब्लड रिलेशन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अब अपने को ये पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन में कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये अपने को पहले पता होना चाहिए। अपने को पता ही नहीं है कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये अपने को पहले जानना ज़रूरी है।
तो बेसिकली इसमें ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होता है। पहला होता है पजल फॉर्म, दूसरा होता है कोडेड रिलेशनशिप और तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पहला होता है पजल फॉर्म, दूसरा होता है कोडेड रिलेशनशिप और तीसरा होता है अपना पॉइंटिंग फॉर्म। पहला एक नंबर पजल फॉर्म, दूसरा है अपना कोडेड रिलेशनशिप और तीसरा अपना पॉइंटिंग फॉर्म। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो 2 टाइप है, ये जो 2 टाइप पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप, पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप, ये अपने बैंकिंग स्टूडेंट के लिए है। बैंकिंग में ओनली ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप। और अदर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर स्टेट एग्जाम हो, उन सभी में तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पजल फॉर्म भी आता है, कोडेड रिलेशनशिप भी आता है और ना पॉइंटिंग फॉर्म भी आता है। तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, अदर स्टेट एग्जाम में भी आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ओनली बैंकिंग को छोड़ के, बैंकिंग को छोड़ के कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ब्लड रिलेशन को करने के लिए, ब्लड रिलेशन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या चीज़ें, किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि अपन मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें। ब्लड रिलेशन को सोल्व करने के लिए अपने को किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, या किन चीज़ों का अपने को नॉलेज होना चाहिए, जिससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन कुछ देखते हैं। देखो, पहले होता है लिंक। कोडेड रिलेशन में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि लिंक क्या है, मेल है या फीमेल है। जो व्यक्ति दिया है वो मेल है या फीमेल है, मतलब जेंडर। तो पहले अपने को जेंडर पता होना चाहिए, मेल है या फीमेल है। पहले ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए, ब्लड रिलेशन को सोल्व करने के लिए पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो दिया है क्वेश्चन में, जो व्यक्ति दिया है, जो पर्सन दिया है, वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से, और अगर फीमेल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन सर्किल से। अगर मेल दिया है तो अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से, और अगर फीमेल दिया है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन सर्किल से। ये अप्रोच अपने को पहले पता होना चाहिए, ये चीज़ अपने को पहले पता होना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है। दूसरा अपने को, दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ अपने को ये पता होना चाहिए कि वो जो व्यक्ति दिया है, जो पर्सन दिया है, वो किस जनरेशन का है। जैसे मैं खुद हूँ तो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन का है या नीचे वाली जनरेशन का है। जैसे खुद दिया है, खुद है, उसका ऊपर वाली जनरेशन है या नीचे वाली जनरेशन है। ऊपर वाली जनरेशन कौन होगी? पिता, माता, उससे ऊपर वाले दादा दादी, उसके नीचे वाली पुत्र पुत्री। वो किस जनरेशन का व्यक्ति है,
किस जनरेशन के व्यक्ति के लिए बात कर रहा है वो, इसका अपने को पता होना ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं है, अपने को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी जनरेशन का है, तो सोल्व कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन को। तो उसके लिए अपने को पहले जनरेशन और लिंग यानी जेंडर ये पता होना अपने को ज़रूरी है। अगर ये अपने को पता है और स्पीड अपनी अच्छी है तो अपन आसानी से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। और बैंकिंग में अपने को पता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहले अपने को पहला अप्रोच है अपना, एक तो मेल क्वाड्रेंगल और फीमेल को अपन सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में अपने को फैमिली ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाएंगे अपन। फैमिली ट्री, जैसे मैं बात करूं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या ग्रैंडमदर, उसके नीचे की जनरेशन क्या होगी, उसके नीचे की जनरेशन फादर, या मदर। ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, नीचे की जनरेशन क्या होगी, फादर या मदर। उसके नीचे की जनरेशन क्या होगी, सन या डॉटर, सन या डॉटर। अगर मैं बात करूं अंकल या आंट की, तो अंकल या आंट को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अपन, अंकल या आंट को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो अंकल या आंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे फादर और मदर वाली जनरेशन में। अंकल या आंट को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अपन, फादर या अंकल। ये आंट, ये फादर वाली जनरेशन के हैं। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए फैमिली ट्री अपनी ऐसे पड़दादा, पड़दादी, पड़नानी, पड़नाना। उसके नीचे की जनरेशन, उसके नीचे की जनरेशन क्या होगी, दादा, दादी, नानी, नाना। उसके नीचे की जनरेशन क्या होगी, पिता, माता, चाचा, चाची, बुआ। उसके नीचे की क्या होगी, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू। ये हिंदी वालों के लिए जनरेशन गैप है। मतलब पहले दादा, पड़दादा, पड़दादी, पड़नानी, पड़नाना, दादा, दादी,
नाना नानी, पिता माता, चाचा चाची, ये क्या है, जनरेशन गैप है, इसको कहते हैं जनरेशन गैप। इसके बाद में ये गैप, इसके बाद में ये गैप, इसके बाद में ये गैप, इसको कहते हैं जनरेशन गैप। तो फैमिली ट्री नोट कर लो। फैमिली ट्री और जेंडर, ये दो चीज़ अपने को पता होना ज़रूरी है, इसके बगैर अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से। तो फैमिली ट्री पता होनी अपने को ज़रूरी है। उसके बाद अपन कुछ एक जनरेशन कर लेते हैं, उसका नॉलेज अपने को होना ज़रूरी है जनरेशन गैप का। जैसे मैं लिखता हूँ कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्व करने के लिए अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको फैमिली ट्री में। तो देखते हैं, ए बी का पिता है, तो पहले बी लिखेंगे, बी का पिता है ए, तो ये बी है। अब ए क्या है, ए क्या है, बी का पिता है, पिता है तो बी से ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। ए कहाँ आएगा, बी से ऊपर वाली जनरेशन में, यानी बी के ऊपर आएगा ए। अब क्या है, पिता, पिता है तो इसका जेंडर क्या हुआ, मेल, इसका जेंडर क्या हुआ, ए का जेंडर क्या है, मेल, तो मेल के लिए क्या यूज करेंगे अपन, ट्रायंगल। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो ए है वो ए का, वो ए है जो बी का क्या है, पिता है, यानी ऊपर वाले जनरेशन में आएगा और ट्रायंगल में आएगा, यानी मेल है। दूसरा देखो, ए बी का पुत्र है, ए बी का क्या है, पुत्र है, तो पहले बी आएगा, और ए क्या है, बी का पुत्र है, ए पुत्र है बी का, यानी नीचे वाली जनरेशन में आएगा। ए कहाँ आएगा, नीचे वाली जनरेशन में, ए क्या है, पुत्र है बी का, इस बी का क्या है, पुत्र है ए, तो पुत्र क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे वाली जनरेशन में आएगा। ए पुत्र है तो नीचे वाली जनरेशन में आएगा। अब पुत्र है तो पुत्र क्या है, इसका जेंडर क्या है, लिंग, जेंडर क्या है इसका, मेल है, मेल के लिए क्या करेंगे अपन, ट्रायंगल, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट है ए बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो बी, और ए क्या है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो नीचे वाली जनरेशन में आएगा, नीचे वाली जनरेशन में यानी नीचे आएगा ए। अब क्या है, पुत्री है तो इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर क्या है, फीमेल है ये, यानी फीमेल है तो फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे अपन, तो इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो, ए बी की माँ है, ए क्या है, बी की माँ है तो बी है, ये बी है, इस बी की माँ कौन है, ए है, तो माँ ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, माँ है तो इस बी की माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, और इसका जेंडर क्या है, माँ है तो ये फीमेल है, ए फीमेल है तो सर्किल आएगा, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, ए बी का चाचा है,
ए क्या है, बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ये बी है। अब बी है, अब इस चाचा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ये ध्यान देने की बात है, इस चाचा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले बी है, इस बी का पिता होगा और पिता का भाई चाचा होगा। बी है, बी का पिता और पिता का भाई चाचा होता है। तो पहले इसका पिता, पिता को रिप्रेजेंट कैसे, ट्रायंगल से करेंगे, अपने को पता नहीं है कौन है पिता। अब इसका भाई, इसका भाई कौन होगा, इसका भाई कौन होगा, ए होगा। तो ये ए, इसका भाई ए, इसका जेंडर क्या है, मेल है, चाचा है, तो ट्रायंगल से। तो ए क्या हो गया, बी का, ए बी का चाचा हो गया, यानी ये पिता, पिता का भाई चाचा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ देखो, अगर दो की साथी, पति और पत्नी, अगर इन दोनों को लिखते हैं, पति पत्नी को लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच में अपन प्लस का साइन लगा देंगे। पति और पत्नी, अगर पति पत्नी एक साथ लिखते हैं तो दोनों के बीच में अपन प्लस का साइन लगा देंगे, यानी इनकी दोनों की शादी हो रही तो प्लस का साइन लगा देंगे। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। नेक्स्ट लिखो, आगे छठा है, ए बी का दादा है। ए क्या है, बी का दादा है। तो पहले लिखेंगे अपन बी, बी है, बी का पिता और पिता का पिता यानी दादा, पिता का पिता दादा। तो एक बी का पहले पिता होगा, बी का फादर, फिर उसका फादर, बी का फादर, उसका फादर क्या होगा, ए। तो इस बी का ए क्या हो गया, दादा हो गया, यानी बी का, ए बी का क्या है, दादा है, ए बी का दादा है। इस प्रकार से लिखेंगे अपन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, अपन लिखेंगे ए बी का नाना है, ए बी का नाना है। क्या लिखेंगे, ए बी का नाना है, यानी बी है, बी यानी ये बी है, इसकी माँ, बी की मदर और मदर का फादर क्या होगा, मदर का फादर नाना होगा। इस बी है, बी की मदर और मदर का फादर क्या होगा, नाना। तो इसकी माँ, पहले अपन इसकी माँ लिखेंगे, ये अपने को पता नहीं है कौन है इसकी माँ, बी की माँ कौन है। उसके बाद में इसका पिता, इसका पिता क्या होगा, एक का, इस बी का क्या होगा, नाना होगा। तो यहाँ पर इसका पिता कौन है, ए। तो ए क्या हो गया, बी का नाना हो गया। ये इसकी माँ और माँ का पिता, बी की माँ और माँ का पिता कौन हो गया, ए इसका पिता, इसका पिता बी का क्या होगा, नाना होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद में लिखो ए बी का पोता है। ए क्या है, बी का पोता है, ये बी है। अब बी है तो बी का, ए बी का पोता है, ए क्या है, इस बी का क्या है, पोता। तो बी है, बी का पहले बेटा होगा, बी का पहले बेटा, और बेटे का बेटा क्या होता है, पोता। यानी ए इसका बेटा और इसका बेटा कौन है, ए। बी है और बी का बेटा और उसका बेटा, बी के बेटे का बेटा क्या होगा, पोता होगा। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए क्या है, इस बी का क्या है, पोता है।
ए क्या है, बी का पोता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे अपन। नेक्स्ट, ये रिलेशन अपने को समझ में आना जरूरी है पहले। अगर रिलेशन अपने को पता नहीं है तो अपन सोल्व कैसे करेंगे। रिलेशन पहले अपने को आना जरूरी है, रिलेशन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर रिलेशन और जेंडर का पता नहीं है तो अपन सोल्व कैसे करेंगे। तो रिलेशन पता होना जरूरी है कि कौन किसका क्या लग रहा है। नेक्स्ट लिखो 9वां, इसमें लिखेंगे अपन ए बी का मामा है। ए बी का मामा है यानी ये बी है। अब ए क्या है, इसका मामा, यानी मामा के लिए क्या होगा, माँ का भाई। ये बी है, इस बी की माँ और उसका भाई क्या होगा, मामा। जैसे ये बी है, इस बी की माँ और इसका भाई कौन है, ए। तो मेल है, मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ए क्या हो गया, ए बी का मामा हो गया। इस बी का ए क्या हो गया, मामा। ये इसकी माँ और माँ का भाई क्या होगा, मामा हो जाएगा। बी की माँ और माँ का भाई, इस बी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी की पत्नी है। ए क्या है, बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी की पत्नी है। ए पत्नी है बी की, तो ए क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे अपन। प्लस मैंने बोला था शादी के लिए अगर पति पत्नी है तो बीच में क्या लगेंगे, प्लस बी। बी क्या है, मेल है, यानी बी की, ए क्या है, बी की पत्नी है। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट लिखो, ए बी की पुत्रवधू है। ए क्या है, बी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू मतलब बेटे की पत्नी। ए बी की पुत्रवधू है, ये बी है, तो इसका पुत्र और इस पुत्र की पत्नी है, तो बीच में प्लस आएगा। कौन है, ए क्या हो गई, इस बी की पुत्रवधू हो गई, बेटे की पत्नी पुत्रवधू। ए क्या है, इस बी की पुत्रवधू है। नेक्स्ट लिखो, ए बी की सास है। ए क्या है, बी की सास है। ए बी की सास है, तो इसको जैसे ये बी है, तो इसकी सास क्या होगी, इसकी सास है, तो इसकी पहले ए बी की सास है। ए क्या है, बी की सास, बी की सास है, तो इसके लिए अपन लिखेंगे ए बी की सास है, तो इसके लिए लेगा अपन ए बी की सास है, यानी इसमें दो है, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। इसमें दो चीज़ है, एक मेल के लिए और फीमेल के लिए। मान लो ये लेडीज है, मान लो ये फीमेल है, तो इसकी शादी मान लो किसी से और की, ये फीमेल है, ये फीमेल है, इसको ध्यान से देखना, ये फीमेल है। तब इसकी सास कौन होगी, इसकी सास कौन होगी, इसकी मम्मी, इसकी माता,
इसकी मदर क्या होगी, इसकी सास होगी, इसकी मदर ए। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। अगर बी फीमेल है, अगर बी फीमेल है तो इसकी जो इसका पति है उसकी माँ क्या होगी, इसकी सास होगी। और अगर बी मेल है, अगर बी मेल है तो अगर बी मेल है तो इसकी जो पत्नी है उसकी माँ क्या होगी, ए। इसकी पत्नी है वो, इसकी पत्नी है, इसकी माँ क्या होगी, इसकी सास होगी। दो तरीके से करेंगे इसको। एक मेल के लिए, ये फीमेल है और ये मेल है, मेल के लिए और फीमेल के लिए। इसको दो तरीके से करेंगे। नेक्स्ट लिखो, ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है, ये बी है। बी का पिता और पिता की बहन ए है। फादर की बहन क्या होगी, बुआ होगी। तो ए क्या है, बी की बुआ है। तो ये अपने को रिलेशन अपने को पहले आना ज़रूरी है, इसको सीखना ज़रूरी है, पहले रिलेशन आना ज़रूरी है। रिलेशन का ध्यान रखना अपने को ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसके आगे कुछ एक वर्ड है, उन वर्ड्स का अपने को पता नहीं चलता है, उस शब्द का अपने को पता नहीं चलता है कि ये शब्द है जो किसके लिए आ रहा है। उन शब्दों को लिख लेते हैं। एक तो होता है जो कि, एक होता है और, एक होता है जबकि और परंतु। जैसे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन अपने को पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो उन वर्ड्स को अपन लिख लेते हैं, उसका ध्यान अपने को होना ज़रूरी है, नहीं तो अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ए बी का भाई है, जो कि सी का पिता है। ए बी का भाई है जो कि सी का क्या है, पिता है। तो ये जो की वर्ड है ना, ये जो की, ये किसके लिए है, जो की ये किसके लिए है, इससे तुरंत ये जो सी है ना, इससे तुरंत पहले वाला जो पर्सन दिया है उसके लिए आएगा। ये जो की वर्ड किसके लिए आएगा, इस बी के लिए आएगा। यानी जो की वर्ड जो है वो, जो कि मतलब जो सी का पिता है, सी का पिता कौन है, बी। जो कि किसके लिए है, इस बी के लिए। ये अपने को ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है ए बी का भाई है और, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ये जो ओड वर्ड है ना, और शब्द, ये किसके लिए आया है, ये उस एक के लिए आया है। यानी ए बी का भाई है और, ए बी का भाई है और सी का क्या है, पिता है। यानी किसके लिए ये और किसके लिए है, इस एक के लिए। यानी जो ए है ना, ए वो इस बी का तो भाई है, इस बी का तो भाई है और इसका क्या है, सी का क्या है, पिता है। ये जो ए है ना वो इस बी का भाई है, इस बी का तो भाई है और सी का क्या है, पिता। यानी जो ओड वर्ड, ये जो और वर्ड है ना वो किसके लिए आया है, इस एक के लिए। तीसरा ए
बी का भाई है परंतु सी का पिता है। ए क्या है, इस बी का भाई है परंतु सी का पिता है। ए बी का भाई है परंतु सी का क्या है, पिता है। ये जो परंतु वर्ड है ना वो किसके लिए है, ये परंतु। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ए है ना वो इस बी का, ए इस बी का भाई है परंतु सी का क्या है, पिता है। यानी परंतु किसके लिए आ रहा है, इस ए के लिए। ये जो परंतु वर्ड है ना ये इसी ए के लिए आ रहा है कि इस बी का तो भाई है, इस बी का तो क्या है, ए भाई है, परंतु इस सी का क्या है, पिता है, इस सी का पिता है। ये जो परंतु वर्ड है ना वो इसी ए के लिए आएगा। तो इन वर्डिंग का अपने को पता होना जरूरी है कि जो की वर्ड किसके लिए आएगा, और वर्ड किसके लिए आएगा, परंतु वर्ड किसके आएगा। नेक्स्ट है ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई है जबकि ए बी का तो भाई है, ए बी का तो क्या है, ए क्या है, इस बी का तो भाई है, जबकि सी का क्या है, पिता है। तो जबकि वर्ड किसके लिए है, जबकि वर्ड इसी ए के लिए कि इस ये जो ए है ना, ये जो ए है ना इस बी का तो भाई है, इस बी का तो भाई है, जबकि इस सी का और क्या है, ये पिता है, इस सी का पिता है। यानी जबकि वर्ड है वो इसी ए के लिए आया है। ये इस बी का तो भाई है जबकि इस सी का क्या लग रहा है, ये सी का क्या लग रहा है, पिता लग रहा है। यानी इस बी का तो भाई है जबकि सी का क्या है, पिता है। एक आता है ए बी का भाई है और एक कॉमा दे देता है और सी का पिता है। यानी ऐसे लिखा होगा कि ए बी का भाई है और कॉमा दे देगा यहाँ पे और सी का क्या है, पिता है। तो ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा किसके लिए है, इस ए के लिए कि इस बी का तो भाई है, इस बी का तो भाई है और सी का क्या है, बी का भाई है और सी का पिता है। ये जो ए है ना वो इस बी का भाई है और सी का पिता है। इस कॉमा का मतलब होता है और। तो ये अपने को वर्डिंग, ये वर्डिंग आना ज़रूरी है, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो अपन क्वेश्चन में फंस जाएंगे, सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये इसका ज्ञान होना अपने को ज़रूरी है। इसको एक बार लिख लो। देन इसके आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन चीज़ों का नॉलेज होना अपने को ज़रूरी है। पहले क्या बताया मैंने, पहला बताया मैंने जेंडर पता होना ज़रूरी है, मेल है या फीमेल है, जेंडर पता होना ज़रूरी है, मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो मेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल से। दूसरा फीमेल है तो फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल से। दूसरा अप्रोच अपना है कि अपने को फैमिली ट्री पता होना चाहिए। अगर फैमिली ट्री पता नहीं है, जनरेशन गैप पता नहीं है कि कौन किसका क्या लग रहा है, तो अपन सोल्व कर नहीं पाएंगे। फैमिली ट्री पता होना चाहिए कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पड़पोता है, कौन किसका बुआ है, कौन किसका मामा है, ये अपने को पता होना। फैमिली ट्री यानी जनरेशन गैप अपने को पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके आगे अपने को ये 4-5 वर्ड है, जो कि, और, जबकि, परंतु और कॉमा, ये अपने को इन वर्डिंग का पता होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अपने को अगर पता है तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन पढ़ो एक बारी। क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन दिया है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, और डी सी का भाई है। डी क्या है? सी का भाई है। ये बताइए कि डी ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो पहले लिखेगा अपन ए बी की पुत्री है। ए क्या है? ये ए, ये ए वो क्या है? पुत्री है किसकी? बी की। ए बी की पुत्री है, तो बी कहाँ आएगा? इससे ऊपर वाले जनरेशन में आएगा बी। इस बी की क्या है? पुत्री है ए, तो पुत्री है, तो पुत्री के लिए सर्किल, यानी फीमेल है ए, फीमेल के लिए सर्किल। अब बी कहाँ आएगा? इस बी की पुत्री है, तो बी ऊपर आएगा। बी की पुत्री कौन है? ए। नेक्स्ट क्या दिया? बी सी की माँ है। ये जो बी है वो इसी सी की क्या है? माँ है। तो इसका सी क्या होगा? या तो इसका भाई होगा ए का, या तो भाई होगा या बहन होगी। यानी ये जो बी है वो सी की क्या है? माँ है। अगर सी की माँ है तो ये क्या है? फीमेल। इस सी की माँ है ये, तो ये क्या हो गया? फीमेल। नेक्स्ट दिया है डी सी का भाई है। डी क्या है? इस सी का भाई है, तो भाई है तो यहाँ पर आएगा, इसी जनरेशन में आएगा। भाई बहन एक ही जनरेशन में आएंगे। तो ये जो डी है इसका भाई है, यानी ये मेल है, तो मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। डी क्या है? सी का भाई है। ये बताइए डी का ए से क्या संबंध है? इस डी का इस ए से क्या संबंध है? ये डी इस ए का क्या लगेगा? यानी इस डी का ए से क्या संबंध है? तो ये डी क्या हुआ? ए का क्या होगा? इस ए का क्या होगा? डी भाई होगा। एक ही जनरेशन में, तो ये तीनों भाई बहन होंगे। ये तीनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे। तो डी ए का क्या लगेगा? भाई। अतः डी ए का भाई है। ये डी क्या है? ए का भाई है। ये अपने को ज्ञात करना था। नेक्स्ट आराम से करेंगे अपन क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है। और बोर्ड की तरफ ध्यान दो और बस एकदम ध्यान लगा के सुनो, देखो, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिए है पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। आर क्या है? क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। एस क्या है? आर का पिता है। टी एस की माँ है। टी क्या है? एस की माँ है। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? इस पी का टी से क्या संबंध है? तो लिखो, फैमिली ट्री बना लो, इसकी आसानी से सोल्व हो जाएगा। पी क्यू का भाई है, ये पी है, ये पी क्यू का भाई है। पी भाई है, क्यू का भाई है, तो ट्रायंगल में आएगा। क्यू का अपने को पता नहीं है, लिंग जेंडर पता नहीं है। नेक्स्ट ये आर क्यू की माँ है। आर क्या है? आर क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगी आर। ये आर है, इस क्यू की क्या है? माँ है। माँ है तो लिंग क्या होगा इसका? फीमेल है। फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे, क्योंकि माँ है, आर माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, और माँ है तो फीमेल है, और फीमेल के लिए अपन सर्किल यूज करेंगे। नेक्स्ट दिए एस आर का पिता है। एस क्या है? इस आर का पिता है, तो एस पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। आर का क्या है? पिता है, एस ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, और पिता है तो
मेल है और मेल है तो ट्रायंगल यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट इसके आगे दिया है टी एस की माँ है। टी क्या है? एस की। इस एस की क्या है? टी क्या है? एस की माँ है। टी एस की माँ है। ये जो टी है वो इस एस की क्या है? माँ है। माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगी और माँ है तो फीमेल है। फीमेल के लिए अपन क्या यूज करेंगे? सर्किल। ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? इस पी का इस टी से क्या संबंध है? इस पी का इस टी से क्या संबंध है? तो देखो ये दोनों क्या है? भाई बहन। ये इसकी माँ और माँ का पिता नाना और नाना की माँ क्या होगी? पड़नानी। और पड़नानी का ये क्या होगा? पड़पोता। तो पी टी का पड़पोता है। एक चीज ध्यान रखो कि ये पड़नाना पड़नानी पड़दादा या पड़दादी, इन सभी के लिए जो आएगा वो आएगा पड़पोता या पड़पोती। पड़नाना पड़नानी पड़दादा पड़दादी और पड़पोता, इसके इनके लिए क्या आएगा? पड़पोता या पड़पोती यूज करेंगे अपन। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान होना ज़रूरी है। तो पी क्या है? ये पी क्या है? इस टी का पड़पोता होगा। सबके समझ में आ रहा है? ध्यान लगा के सुनना है अपने को, ध्यान लगा के एक बार अपने को देखना है, उसके बाद में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? बी की बहन है ए। बी की बहन है ए। सी का भाई है बी। सी का भाई है बी। डी का पुत्र है सी। डी का पुत्र है सी। तो डी का ए से क्या संबंध है? तो लिखो बी की बहन है ए। ये बी है, इसकी बहन कौन है? ए। इसकी बहन है, बहन के लिए सर्किल। दोनों भाई बहन है तो एक ही जनरेशन में आएंगे, एक ही जनरेशन में है तो ए क्या है? इस बी की बहन है। बी की बहन है ए। सी का भाई है बी। बी क्या है? बी क्या है? सी का, ये सी है, इसका भाई क्या है ना? बी है। सी का भाई है बी, भाई है बी। डी का पुत्र है सी। ये सी है ना? डी का क्या है? पुत्र है। पुत्र है तो ट्रायंगल। किसका पुत्र है? डी का। डी का क्या है? सी पुत्र है, यानी ये तीनों पुत्र पुत्री हो गए इस डी के। तो डी का ए से क्या संबंध है? इस डी का इस ए से क्या संबंध है? अब इसका जेंडर पता नहीं है अपने को। इस डी का क्या नहीं पता अपने को? जेंडर पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये जो डी है ना वो पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। इस ए का, ए बी सी का क्या हो सकता है? पिता या माता हो सकता है। तो डी ए का पिता या माता है। डी क्या है? ये डी ए का पिता या माता है। आसानी से सोल्व कर लेंगे अपने ऐसे क्वेश्चनों को। इसको कहते हैं पजल फॉर्म। ये क्वेश्चन है अपने पजल फॉर्म के। पजल फॉर्म के क्वेश्चन है ये। पहला टाइप चल रहा है अपना, फर्स्ट टाइप पजल फॉर्म। उसके बाद अपन करेंगे कोडेड रिलेशनशिप। तो ये क्वेश्चन है, ये पजल फॉर्म के हैं। पजल फॉर्म का अपन कर रहे हैं।
तो आज अपन 4-5 क्वेश्चन करेंगे पजल फॉर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बी भाई है ए का, बी क्या है, बी भाई है ए का जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। दिए बी भाई है ए का जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी क्या है, डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो दिए बी भाई है ए का। बी, ये जो बी है, बी और ए की जनरेशन में बी किसका भाई है, ए का भाई है। भाई है तो ट्रायंगल, बी भाई है ए का। नेक्स्ट दिए जिसकी इकलौती बहन सी है। इसकी इकलौती बहन कौन है, सी, इसकी इकलौती बहन, तो ये भी क्या होगा, भाई होगा। इसकी इकलौती बहन इस ए की, ये तो भाई है, और इसकी बहन कौन है, सी। बहन है तो सर्किल आएगा, बहन है तो सर्किल आएगा। नेक्स्ट दिए जिसकी इकलौती बहन सी है, सी की माता है। ऐसे नहीं दिए, ऐसे दिए हैं कि जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। सी की क्या है, माता, सी की माता है। तो डी का ए से क्या संबंध है, सॉरी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी क्या है, माँ की ओर से सी की नानी है, सी की नानी है माँ की ओर से। डी सी की ओर से, सी की क्या है, डी क्या है, सी की नानी है। तो सी बी भाई है ए का जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। इसकी इकलौती बहन, इस ए की इकलौती बहन है, इसकी इकलौती वो कोई बहन है, वो क्या है, सी की, इस सी की क्या है, माता है। इसकी बहन ए की बहन सी की क्या है, माता है। और माँ की ओर से, ये माँ है इस सी की, और सी की माँ की ओर से डी क्या है, इसकी नानी है। इस सी की क्या है, डी क्या है, नानी है। इसे इसकी सी है, इस सी की डी के नानी है। अभी इसकी इकलौती बहन है, इस बी की इकलौती बहन है। तो ये जो इस सी की माँ है ना, वो कौन होगी, ए होगी। इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से, यानी इस सी की माँ कौन होगी, इसकी इकलौती बहन, यानी दोनों दो भाई बहन ही है ये, बी और ए। पहले तो दिया है कि ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो बी को अपन ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर दिया है कि बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन, इस बी की इकलौती बहन सी की क्या है, माँ है, इस सी की क्या है, माँ है। तो इसकी इकलौती बहन कौन होगा, ए होगी। ए और डी क्या है, इस माँ की ओर से, इसकी ओर से सी की क्या है, नानी है, यानी इसकी माता है। तो नेक्स्ट दिए, तो अपने से पूछा क्या है, सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, इस डी के साथ इस ए का क्या संबंध है। तो इस डी का ए क्या लगेगा, इस डी का ए क्या लगेगा, पुत्री। डी का ए क्या है, पुत्री है, ये क्या लगेगा, पुत्री। इसकी माँ, ए की माँ डी है, तो ए क्या लगेगा, पुत्री। अतः ए डी की पुत्री है, ए क्या है, डी की पुत्री है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक्स जो है वो वाई की बहन है।
एक्स जो है वो वाई की बहन है और वाई भाई है जेड का, वाई भाई है जेड का, जेड पति है पी का और ओ पिता है वाई का। बताइए पी का ओ से क्या संबंध है। तो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो करो, एक्स जो है वाई की बहन है, एक्स क्या है, ये एक्स है, वाई की क्या है, बहन है, बहन है तो सर्किल यूज करेंगे अपन। एक्स क्या है, वाई की बहन है, बहन है तो एक ही जनरेशन में, ये भाई बहन एक ही जनरेशन में आएंगे, एक ही जनरेशन में आएंगे। और बहन है तो एक्स क्या है, बहन है, तो बहन के लिए अपन फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल, ये सॉरी सर्किल, सर्किल यूज करेंगे, तो सर्किल यूज कर लिया। नेक्स्ट दिया है एक्स जो वाई की बहन है और वाई भाई है जेड का। ये वाई क्या है, जेड का क्या है, भाई है, इस जेड का क्या है, भाई है, तीनों एक ही जनरेशन में आएंगे, भाई बहन है। वाई क्या है, जेड का भाई है। नेक्स्ट दिया है वाई भाई है जेड का, जेड पति है पी का। ये जेड, जेड किसका पति है, पी का। अगर पति पत्नी है तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे अपन, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगे। ये क्या है, जेड के पति है, पति है तो ट्रायंगल, प्लस किसका पति है, पी का, इसका पति है तो ये क्या होगा, फीमेल है, फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे। जेड क्या पति है किसका, पी का। नेक्स्ट देखो, और ओ पिता है वाई का, ओ पिता है वाई का, ओ किसका पिता है, पिता है तो ट्रायंगल किसका, इस वाई का, यानी इन तीनों का पिता होगा। ये तीनों भाई बहन है, भाई बहन है तो ये ओ किसका पिता होगा, इन तीनों का पिता होगा, यानी वाई का पिता है ओ, वाई का। बताइए पी का ओ से क्या संबंध है। इस पी का ओ से क्या संबंध है। तो ये क्या है, अगर ये बेटा है तो ये भी बेटा होगा। अगर ओ का, अगर वाई बेटा है यानी पुत्र है, अगर वाई ओ का पुत्र है तो जेड क्या है, इसका भाई है, वाई का भाई है। और अगर ये पुत्र है तो ये भी क्या होगा, पुत्र है। और पुत्र की पत्नी, इस ओ की क्या लगेगी, पुत्र की पत्नी। ये पुत्र है और इसकी पत्नी कौन है, पी क्या लगेगी, ओ की पुत्रवधू, यानी बेटे की पत्नी पुत्रवधू। तो पी अतः पी ओ की पुत्रवधू है, पी क्या है, ओ की पुत्रवधू है। ये पूछा आपने, पी का ओ से क्या संबंध है, तो पी ओ की पुत्रवधू है। इस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से आराम से। ए बी का चाचा है, क्या दिया है, ए बी का चाचा है जो कि सी की बेटी है, जो कि वर्ड किसके लिए आएगा, नेक्स्ट उससे आगे वाले के लिए। जो कि वर्ड किसके लिए आता है, उससे जो पहले वाला दिया प्रश्न उसके लिए, यानी बी के लिए, जो कि बी के लिए, जो कि सी की बेटी है। सी पी की पुत्रवधू है, सी क्या है, पी की पुत्रवधू है यानी बेटी की पत्नी है। क्यों क्या है, ए का पिता है, क्यों ए का पिता है, ए का पी से क्या संबंध है। तो लिखो ए बी का चाचा है, ये बी है, ये बी है। अब इसका चाचा कौन है, ए बी का चाचा है। तो पहले इसका पिता आएगा, ऊपर वाले जनरेशन में आएगा, तो पहले इसका पिता आएगा और पिता का भाई कौन होता है, चाचा। बी का पिता और पिता का भाई चाचा। तो ऊपर वाले जनरेशन में लिखेंगे इसका पिता पता नहीं अपने को कौन है, इसका भाई, इस पिता का भाई कौन होगा, चाचा होगा, और चाचा कौन है, ए। ये चीज़ अपने को दी है कि इस बी का ए क्या है, चाचा है, ए बी का चाचा है जो कि सी की बेटी है। जो कि वर्ड किसके लिए आएगा, उससे पहले वाले के लिए, यानी इस बी के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी का चाचा है, बी का चाचा है, जो कि सी का जो कि सी की बेटी है, यानी बी क्या है, सी की बेटी है। ये जो बी है ना, ये बी
सी की क्या है, बेटी है। अब अपने को पता नहीं है कि सी या तो पिता हो सकता है, ये जो बेटी है ना वो या तो सी या तो पिता हो सकता है या माँ हो सकती है, या तो पिता हो सकता है या माँ हो सकती है, ये कन्फर्म नहीं है, अपने को कन्फर्म नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, सी पी की पुत्रवधू है, ये पता चल गया। अब पता चल गया कि सी क्या है, पी की पुत्रवधू है, और सी की बेटी कौन है, सी की बेटी कौन है, सी की बेटी कौन है, बी है, जो कि सी की बेटी है। और सी क्या है, पी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू है तो पहले पुत्र होगा और पुत्र की पत्नी, यानी इससे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा, पी, और पी का पुत्र, पी का पुत्र और पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी सी, तो इस पी की सी क्या हो गई, पुत्रवधू हो गई। इस पी की सी क्या हो गई, पुत्रवधू, यानी इसका बेटा, इसका या तो पिता हो सकता है या माता हो सकती है। इसका बेटा और बेटी की पत्नी क्या है, सी, और सी की ये कौन है, बेटी है, जो कि सी की बेटी है, तो ये क्या होगी, फीमेल होगा। बी क्या होगा, फीमेल होगा। नेक्स्ट दिया क्यों ए का पिता है, क्यों क्या है, ए का, इस ए का क्या है, क्यों पिता है, क्यों क्या है, ए का पिता है, क्यों। तो देखो इसकी माता या पिता, इसकी माता या पिता पी है, और ये ए क्या है, इसका भाई है, इसका भाई कौन है, ए भाई है। नेक्स्ट दिया है कि जो क्यों है ना, क्योंकि इस ए का क्या है, पिता है, क्यों ए का पिता है, तो पी क्या हो जाएगा, माता होगी 100%। अगर क्यों पिता है तो पी क्या होगी, माता होगी, प्लस ये क्यों है, ये क्या है, क्यों ए का पिता है, तो ये 100% क्या होगी, माता होगी। क्योंकि इसका बेटा है, अपने को कंफर्म नहीं था कि ये माता या पिता है, अब कंफर्म पता चल गया कि अगर ये क्यों पिता है तो ये पी क्या होगी, माता होगी। तो एक ही अगर माता है, पिता है, तो इसका भी पिता होगा। अगर इसका पिता है तो ये क्या होगी, इसकी माता होगी, ये क्या होगी, एक ही माता होगी। अब पूछा क्या है, ए का पी से क्या संबंध है, इस एक का पी से क्या संबंध है, यानी पी क्या होगी, एक ही माता होगी। अतः पी क्या पूछा है, ए का पी से क्या संबंध है, इस ए का पी से क्या संबंध है, अतः ए पी का पुत्र होगा। ए क्या है, इस पी का पुत्र है, ए पी का पुत्र है। तो इस प्रकार से अपन पजल फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद अपन करेंगे कोडेड रिलेशनशिप। नेक्स्ट देन उसके बाद में करेंगे अपन अपना पॉइंटिंग फॉर्म, जो सभी एग्जाम्स में आता है। और बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप। तो आज अपन पजल फॉर्म के क्वेश्चन किए, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में कोडेड रिलेशन के करेंगे, पजल फॉर्म के करेंगे पहले, उसके बाद में नेक्स्ट कोडेड रिलेशन के करेंगे, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने चैनल यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करना। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हमको वो शक्ति नहीं मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, मतलब अच्छे से अच्छे। अगर आप शेयर करोगे तो हम भी वीडियो अच्छे से अच्छा बनाएंगे। जितना शेयर करोगे, जितने लाइक आएंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, उतने ही अपन वीडियो अच्छा बनाएंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद क्लास।